Hello dosto, this is your English trainer Ravi and today we are with a new practice and with a new session. Today we are going to practice with let, L-E-T, let. दोस्तों अगर let का हम मतलब जाने तो इसका मतलब होता है दो. ये किसी को काम करने के लिए यूज किया जाता है. अगर हम किसी को काम करा देते हैं तो उसके लिए हम let का यूज कर देते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे जाने दीजिए या मुझे जाने दो तो उसके लिए मैं कहूँगा दोस्तों let me go, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. अभी दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा. ये जो लेट प्लस मी इज इक्वल टू ले मी. व्हाट? स्पीक विद मी, ले मी. लेट मी को जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ले मी. क्या कहते हैं दोस्तों उसको? ले मी. नाउ यू कैन यूज इन कॉन्वर्सेशन दैट ले मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे बातें करने दीजिए, ले मी टॉक, मुझे आपसे मिलने दीजिए, ले मी मीट यू, मुझे जाने दीजिए, ले मी गो, मुझे पढ़ने दीजिए, ले मी स्टडी, मुझे खेलने दीजिए, ले मी प्ले, मुझे मेरे दोस्त के पास जाने दीजिए, ले मी गो टू माई फ्रेंड, मुझे आपकी बात सुनने दीजिए, ले मी लिसन यू, मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए, ले मी स्टे हियर, मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए, ले मी प्रैक्टिस, मुझे आपसे कुछ बोलने दीजिए, ले मी से समथिंग टू यू, मुझे ऐसा करने दीजिए, ले मी डू दिस, मुझे वहां पर रहने दीजिए, ले मी स्टे देयर और ले मी लीव देयर. यू कैन से. आप मुझे कह सकते हैं कि दोस्तों उसको जाने दो. सपोज आप मुझे कह रहे हैं कि सर आपका जो मेरे जो दोस्त खड़ा है आप उसको जाने दीजिए. आप किसी थर्ड पर्सन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों. वो कैसे करते हैं देखेंगे. लेट हिम गो, उसको जाने दो. दोस्तों हिम क्यों लगा? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है. ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा दोस्तों. लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. उसको जाने दीजिए, लेट हिम गो. उसे बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक. उसे लिखने दीजिए सर, लेट हिम राइट. उसे आने दीजिए, लेट हिम कम. उसको रुकने दीजिए, लेट हिम स्टॉप. उसे बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक. दोस्तों मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करते रहना है. जैसे सेंटेंस को मैं बोलता हूं, यू जस्ट इमिटेट माय वॉइस ओनली. आपको मेरी वॉइस को इमिटेट करना है और आपको इसी को तुरंत कॉपी करते रहना और बोलते जाना है. आपको क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस यूज करने हैं. तो लेट्स डू मोर प्रैक्टिस. उसको बैठने दीजिए, लेट हिम सिट. उसे खाना खाने दीजिए, लेट हिम टेक फूड. यहाँ पे दोस्तों खाने के लिए हम टेक लगाया है, खाना. ईट भी लगाते हैं लेकिन टेक भी लगा सकते हैं, उसकी जगह हम हैव भी लगा सकते हैं. लेट हिम हैव फूड. उसके मस्ती करने दीजिए सर, लेट हिम हैव फन. उसे मस्ती करने दो. हैव फन होता है दोस्तों मस्ती करना. उसको सोचने दो, लेट हिम थिंक. उसको जाने दो जहां वो जाना चाहता है, लेट हिम गो वेयर एवर ही वांट टू गो. जहां वो जाना चाहता है, वेयर एवर, जहां कहीं. दोस्तों आपको बोलने दो उसको जो बोलता है यार. लेट हिम स्पीक वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक. वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक. उसको करने दो जो वो चाहता है, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. उसको सुनने दो जो भी वो कुछ सुनना चाहता है, लेट हिम हियर वॉट एवर ही वॉन्ट्स. उसको करने दो, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स. तो दोस्तों इसकी तरह हम इस सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करके बना सकते हैं. जैसे भी हमने बनाया, उसको जाने दो जहां वो जाना चाहता है, लेट हिम गो वेयर एवर ही वांट्स टू गो. जहां वो जाना चाहता है. इसी तरीके से दोस्तों हम सेंटेंस को और भी थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं. बट यू डोंट नीड टू मेक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बिकॉज यू आर जस्ट इन द प्रैक्टिस सेशन. यू आर इन द primary stage, so we will go it gradually. We will go from down to up, means 0 to hero. So let's do practice and let's wind up the session. I think let's call it a day. आज के लिए इतना काफी है and we'll do more practice with a new session, with a new lesson, with a new examples. And now what's your task friends? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है, जो मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं ना सभी, इन सेंटेंस पर आपको और प्रैक्टिस करनी है. यू आर टू जस्ट इमिटेट एंड मोर सेंटेंसेस. सो keep watching this video and we'll soon meet you again